welcome back to another episode of Garlands Trips and Holiday. तो रिसेंट पास हम लोग आपको जैसे पता है कि हमने दारिंगबाड़ी के सभी टूर पैकेजेस कैसे करना है और क्या क्या मेजर आप लेना चाहिए आने से पहले, कहाँ से पिकअप होगा, कहाँ से ड्रॉप होगा, आपका कितने दिन का टूर बनना चाहिए, ये सब हम डिस्कस कर लिए। तो आज हम एक नए डेस्टिनेशन के ऊपर लाए हैं कि कैसे आप सपोज आप ब्रह्मपुर का प्लान करें तो ब्रह्मपुर का साइट सीइंग क्या क्या हो सकता है। अगर तो बेसिकली ब्रह्मपुर इज ए कोस्टल सिटी ऑफ उड़ीसा, तो उसमें जो भी पास के बीचेस है आप लोग देख सकते हैं, और जो टेम्पल्स है लाइक छोटे छोटे हिल टेम्पल्स भी है, चिलिका लेक है। तो ये सब के बारे में मैं आज आपको ये वीडियो में मैं आपको कोई डेस्टिनेशन का डिटेल नहीं दूंगा, एक ओवरऑल प्लान कैसे करना है, कब करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से खाना क्या मिलता है, कल्चर क्या है यहाँ पे, तो वो सब डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिकली इफ यू वांट टू एंटर द साउथर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, so the very first city will come, that is Brahmapur. It's situated in the eastern part of Odisha. Okay, so आपको साउथ जाने के लिए आपको ब्रह्मपुर सिटी से साउथ जाना है, क्योंकि सब मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस आर स्टार्टेड फ्रॉम देयर, लाइक ट्रेन, बसेस। ओके, आप अगर भुवनेश्वर से भी साउथर्न उड़ीसा को जाना पसंद करेंगे तो वो लाइक थ्रू ब्रह्मपुर ही होता है। तो ब्रह्मपुर इज ए वेरी ओल्डेस्ट सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, and it was captured by like Britishers. So Britishers का बहुत बड़ा हब था, क्योंकि ब्रह्मपुर है ए नेचुरल पोर्ट, तो वहाँ से बहुत सारे शिपमेंट्स एंड ये सब चीज़ के लिए ब्रह्मपुर सिटी को यूज करते थे लाइक ब्रिटिशर्स। सो ब्रह्मपुर हैव लाइक लॉट ऑफ बीचेस। तो आप ब्रह्मपुर का बेस्ट टाइम विजिट आप सजेस्ट करेंगे ऑल लाइक जैसे आप वही लाइक नवंबर से चालू हो जाता है। ओके, सो अक्टूबर एंड नवंबर से चालू हो जाता है। अक्टूबर में दुर्गा पूजा होता है, तो दुर्गा पूजा इज वेरी फेमस हियर। सो अक्टूबर के बाद आप चालू कर सकते हैं, कभी भी विजिट कर सकते हैं टिल मार्च फर्स्ट वीक और सेकंड वीक अप टू। उसके बाद ना, दो इट्स ए कोस्टल सिटी, ह्यूमिड इज वेरी हॉट प्लेस। ओके, तो आप बेस्ट टाइम रहेगा। वैसे अगर आप आना चाहते हैं तो आपके एसी होटल से आप आराम से रह सकते हैं, ऑल वेदर आ सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेस्ट टाइम टू विजिट अगर बोला जाए तो वही मतलब अक्टूबर लास्ट वीक से लेके मार्च फर्स्ट वीक तक आप घूम सकते हैं यहाँ पे। तो ब्रह्मपुर क्या ऑफर करता है? ब्रह्मपुर एक्चुअली हम लोग क्यों ब्रह्मपुर इसको बोलते हैं, लेकिन रगा रगों में बस गया है वो चीज़ है हमारा। एक्चुअली सिटी का नाम ब्रह्मपुर है, बट ब्रह्मपुर बहुत ब्रिटिशर्स नाम है। दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस ब्रह्मपुर, सो दे हैव गिवन ए लाइक वेरी इजीएस्ट नेम ब्रह्मपुर। सो वही नाम पे मतलब वो बैठ गया है, ठीक है, बट इसका एक्चुअली नाम ब्रह्मपुर है। सो बहुत ही एंशिएंट लाइक सिटी है ये, एंड बहुत पुराना है। इट्स अ वेरी ओल्डेस्ट सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यू कैन फाइंड आउट। सो उसका स्टेशन जो है वही मतलब 150 साल ऑलमोस्ट हो गया है उसको, 140 ईयर्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो तो आप ब्रह्मपुर आएंगे तो आपको अभी के लिए आप अगर फ्लाइट से आते हैं तो नियरेस्ट टू एयरपोर्ट्स है, लाइक विशाखापट्टनम है या फिर भुवनेश्वर है। सो भुवनेश्वर आपको 180 किलोमीटर्स के फायर में मिलेगा, एंड विशाखापट्टनम आपको 260 किलोमीटर्स में मिलेगा। तो आप कहीं से भी आ सकते हैं ब्रह्मपुर घूमने के लिए। और ब्रह्मपुर का बेस्ट फूड अगर आप एंजॉय करना चाहते, ब्रह्मपुर इज नोन एज ए फूड कैपिटल ऑफ उड़ीसा। ओके, सो हर टाइप का स्ट्रीट फूड आपको मिलेगा, इज वेरी फेमस हियर। एंड ब्रेकफास्ट खास करके बहुत ही फेमस है पूरे उड़ीसा में। इवन दो आप भुवनेश्वर कहीं पे भी चले जाएंगे, जितने भी ब्रेकफास्ट स्टॉल है, दैट इज नेम्ड ऑन द ब्रह्मपुर ब्रेकफास्ट, ब्रह्मपुर फेमस ब्रेकफास्ट, यू विल फाइंड आउट लाइक दैट। ओके, सो ब्रह्मपुर है। फिर ब्रह्मपुर से बहुत बड़े बड़े लोग भी गए हैं, लाइक जैसे फोर्थ लाइक प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री वी गिर, सो ही वाज फ्रॉम लाइक ब्रह्मपुर, एंड पी.वी. नरसिम्हा राव इज द member of parliament from Brahmapur city only. So lot of like persons, like big persons, like they belongs to Brahmapur. तो पुराना सिटी है, ऐसे कोई जानता नहीं होगा, बट बहुत कुछ ऑफर किया है ब्रह्मपुर। एंड आप अगर तो फूड के कल्चर, तो फूड मोस्टली आप वेज नॉन वेज दोनों ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रह्मपुर में।
So basically, this is a coastal city. So most of the people you will find like non-vegetarian. They are depend upon the seafoods, and vegetarian also like we as a Odia vegetarians we are like totally belongs to like without onion garlic. Okay, that is we call pure veg. Okay, so आपका बिना ऑनियन गार्लिक का भी मिल जाएगा. तो जैन अगर कोई है तो वो आ रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला. जैन होटल्स आते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं बिना कांदा लहसुन. वो भी लाइक पूरा प्योर वेज भी आपको मिल सकता है यहाँ पे. बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा. और नॉन वेजिटेरियन के लिए पैराडाइज है पूरा. सी फूड्स है, यू विल एंजॉय क्रैब्स, प्रॉन्स, एवरीथिंग. लाइक चिलिका इज देयर, so that is famous for like crab and prawn. So all over, so they have like export. यहाँ से एक्सपोर्ट होता है लाइक यूएस अदर कंट्रीज को भी सी फूड्स. तो बहुत फेमस है, आपको खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे. और बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा. मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप 25 रुपीज़ में पूरा आपका पेट भर जाएगा. आपको इवन तो लंच करने की भी ज़रूरत नहीं है. आपको इतना क्वांटिटी रहता है. तो आपको सभी टाइप का, आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन. और ब्रह्मपुर कल्चर जो है, फूड कल्चर जो है, इट्स मिक्स्ड. दो इट्स लाइक नियर टू आंध्र प्रदेश. सो 20-30% ऑफ लाइक साउथ इंडियन तड़का थोड़ा रहता है. उसके साथ नॉर्थ इंडियन भी मिलेगा. आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाएगा ना, वो ब्रह्मपुर का फूड है. इट्स अ यूनिक वन. सो आपको जैसे पूरी के साथ उपमा यहाँ पे फेमस है बहुत. पूरी एंड उपमा बहुत फेमस है. पूरी के साथ आप उपमा खाएंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको सुन के थोड़ा अलग लग रहा है बट डू ट्राई वंस. you will feel what you feel like. You can comment on my video. So आपको पता चलेगा. घर में भी आप बनाइए, पूरी बनाइए, उपमा बनाइए, चटनी सब डाल के पूरी क्या एक बाइट विद उपमा के साथ आप खा के देखिए, फिर बताइए मुझे. ठीक है. तो ऐसे साउथ इंडियंस भी बहुत मिल जाएगा. दो इट्स नियर फार टू, इट्स बॉर्डर लाइक बॉर्डर सिटी ओके टू आंध्र प्रदेश. सो आप आइए. सो बेस्ट फूड आपको मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बीचेस लाइक साइट सीइंग क्या हो सकता है यहाँ पे. एंड यहाँ पे लोग किसके ऊपर ज़्यादा लाइक फोकस करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंड अपॉन द बिजनेस. ओके, ओ देयर ओन बिजनेसेस. तो 70% लाइक फैमिलीज आर डिपेंड अपॉन द ओन बिजनेस. लाइक यहाँ पे हैंडक्राफ्ट है, यहाँ पे सिल्क्स बहुत फेमस है. तो इसको सिल्क सिटी ऑफ ओडिशा भी बोला जाता है. ब्रह्मपुर सिल्क इज़ अ वेरी फेमस इन लाइक इंडिया में. आप ब्रह्मपुरी सिल्क आपको मिल जाएगा कहीं पे भी. और वो ना क्या होता है, हैंडमेड होता है, तो खुद से क्रिएट करता है. तो वी हैव लाइक लॉट ऑफ विलेज वेयर वो लोग अभी भी ये सब काम कर रहे हैं. हैंडमेड बहुत अच्छा होता है ब्रह्मपुर सिल्क. आप साड़ी के लिए फेमस है बेसिकली. द सिल्क सिटी ऑफ ओडिशा भी बोला जाता है इसको. तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे लाइक बिजनेस के ऊपर डिपेंड है. एंड अभी अभी लाइक थोड़ा क्रेजी हो रहा है. लाइक जॉब धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो रहा है. तो जॉब के ऊपर भी लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं. बट बेसिकली इट्स ए बिजनेस हब. उड़ीसा में दो मोस्टली बिजनेस हब्स है लाइक कटक एंड ब्रह्मपुर. ये दो सिटी फुल्ली लाइक यू कैन से almost 70% are like depend upon the business, their own businesses. Okay, so तो ऐसे तो ब्रह्मपुर का कल्चर है. फूड भी आपको बता दिया. आपको वेज नॉन वेज सभी टाइप का आपको मिल जाएगा यहाँ पे. होटल्स के बारे में आते हैं स्टे के लिए. तो स्टे के लिए बहुत सारे होटल्स है. अगर आपको बजट में स्टे करना है तो आप लाइक ब्रह्मपुर में स्टे कर सकते हैं. आपका थोड़ा बजट कम हो जाएगा. अगर आपको लैविश होटल चाहिए लाइक 5 स्टार चाहिए, जैसे रेडिशन, ओके, जोन बाई पार्क, मेफेयर, ओके, सो ये सब, फार्म रिगल रिजॉर्ट, सो ये सब अगर आपको चाहिए लाइक तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोपालपुर में स्टे लेना पड़ेगा. तो गोपालपुर सी बीच में आपको लाइक सभी बड़े ब्रांड्स के होटल मिल जाएंगे आपको, होटल चेन्स. एंड गोपालपुर बीच मेन सिटी से 15 किलोमीटर्स के लाइक फार में है. सो इट विल टेक हार्डली 20 मिनट्स ओके टू रीच गोपालपुर सी बीच. इट्स अ वेरी फेमस सी बीच. ओके, एंड पोर्ट भी है यहाँ पे. पोर्ट सिटी भी है. बहुत सारे लाइक रेयर अर्थ लिमिटेड का भी है. बहुत सारा रेयर अर्थ ना यहाँ से जाता है बाहर. ठीक है. तो
ऐसे ब्रह्मपुर है कल्चर वाइज, पॉपुलेशन क्या है, बिजनेस वाइज और जॉब क्या करता है, ऑक्यूपेशन वाइज। तो लेट्स कम टू दी होटल। जैसे मैं आपको बताया, अगर आपको थोड़ा बजट में मार्केट एरिया में रहना है तो ब्रह्मपुर में स्टे कीजिए, या फिर अगर आपको थोड़ा अच्छे से पूल वूल एंजॉय करना है, पूल पार्टी करना है, या फिर आपको बीचेस एंजॉय करना है, तो गो एंड book in Gopalpur sea beach. So you will find good hotels. Like गोपालपुर में भी आपको बजट होटल्स मिल जाएगा, बट क्या है ना, अभी जो गवर्नमेंट है ना, जो पुराने होटल्स हो गए लाइक 20 ईयर्स बैक, 15 ईयर्स बैक, वो जितना पुराना होटल है वो एकदम सी के सामने आपको मिलेगा, सी फेसिंग मिलेगा, और उसको ना क्लोज कर दिया अभी, उसके अंदर गाड़ी अलाउड नहीं है, आपको चल के जाना पड़ेगा। जितना होटल बन गया था वो बन गया था, अभी उसके अंदर अलाउड नहीं है। जो भी बड़े होटल है थोड़ा सी बीच से पीछे है, थोड़ा फार है, मतलब 5 मिनट्स वॉक में है, वो नया प्रॉपर्टीज पर सब पीछे बन रहा है। तो अगर आप जो होटल सामने वाला होटल लेना है तो पुराना होटल, वो आपको 3,000 के बजट में 1 नाइट आपको मिल जाएगा ऐसे रूम उसमें। अगर आपको अच्छे रिजॉर्ट्स लेना है, स्वस्ति लेना है, मैफेयर लेना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा एज पर द ब्रांड। सो खाने का ऑप्शन बहुत कुछ है वहाँ पे मिल जाएगा आपको, बीचेस एंजॉय कर सकते हैं आप वहाँ पे, एम्यूजमेंट पार्क है वहाँ पे आप जा सकते हैं, विजुअल एम्यूजमेंट पार्क एक है छोटा, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो फॉर गोपालपुर आप आके स्टे कर सकते हैं। ब्रह्मपुर इज़ फेमस फॉर लाइक पिकल्स, सो आप पिकल्स एंड सिल्क्स, पापड़, ये सब बनाते हैं घर में लोग, वहाँ पे हैंडमेड होता है, वहाँ पे कोई मशीन यूज नहीं होता बनाने के लिए, हैंडमेड होता है और बेचते हैं लोग लाके, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ब्रह्मपुर सिटी में। ये तो हो गया आप क्या क्या मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब साइट सीइंग की बात करता हूँ, तो ब्रह्मपुर में आपको मिनिमम 5 से 6 बीचेस मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे बीचेस ना अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। तो जो ऑलरेडी नोन बीचेस है, जैसे एक हो गया आरेपली बीच, एंड हो गया गोपालपुर बीच, उड़न ब्रिज एक है, एंड सोनेपुर बीच, ब्लू फ्लैग बीच है, वो ऑलरेडी डेवलप हो गया है। तो ऐसे 4-5 बीचेस ना ऑलरेडी डेवलप्ड है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से, ओटीडीसी, तो आप वहाँ पे जाके, वो सेफ भी है, आप जाके घूम सकते हैं। जैसे अदर बीचेस लाइक मारकंडी बीच है, वहाँ पे आजरवाला एक बीच है, डंगलपाड़ है, बहुत सारे बीचेस है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो अभी लोग इतना सेफ नहीं है वहाँ पे जाके आप अगर कोई एक्टिविटी करो, वो सेफ नहीं, तो हम लोग लेते नहीं है। ऑलमोस्ट 4-5 बीचेस है, तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। उसके अलावा ब्रह्मपुर के सराउंड में बहुत सारे हिल्स है छोटे छोटे, जिसमें बहुत सारे टेम्पल्स है, आप टेम्पल टूर भी कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या साइट सीइंग हो सकता है, वो 1 डे 2 डे 3 डेज में। विल डू ए सीरीज सिमिलर टू दी दारिंगबाड़ी। और हम लोग का सीरीज देखिए, हम जाके ना, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ मैन पावर, तो हम जाके आपको दिखाएंगे ब्लॉगिंग करके। यू कैन सर्च इन यूट्यूब। सो दिस इज ए इंफॉर्मेटिव वीडियो, आई विल गिव यू द प्रॉपर नॉलेज, तो जिसमें आपको जाके कोई मत स्कैम तो होता नहीं है यहाँ पे कुछ भी, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, देन यू कैन प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। अदरवाइज हम लोग हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम प्लान कर लेंगे आपके पूरा एंड टू एंड, और आपको सभी चीज़ में आपको हेल्प भी हो जाएगा आपको, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे हिल्स है, जैसे तारातारणी शक्तिपीठ है यहाँ पे, तारातारणी टेम्पल है, बहुत फेमस है, तो यू कैन गो देयर। सो हिल टॉप टेम्पल, एंड लाइक आप केबल कार भी है, केबल कार में भी जा सकते हैं हिल के ऊपर। तो तारातारणी शक्तिपीठ है, वो जा सकते हैं। माँ बालकुमारी एक टेबल है, माता रानी का टेम्पल है लाइक हिल के ऊपर, तो वो भी आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पास में, एंड मोस्ट फेमस चिलिका लेक है। तो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बोल चुका, चिलिका इज डिवाइडेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट। इट्स अ वेरी like large brackish water lake. Okay, Asia's second largest lake, longest lake Kerala में, ठीक है, largest lake Asia's. Okay, India's largest lake is Chilika. India's longest lake is situated in Kerala. Okay, so there is a difference, so don't confuse. Okay, हमने देखा है बहुत जन ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं जाके केरला में कि दिस इज द लार्जेस्ट लेक। नो बड़ी यार, चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, एंड
the one which is situated in Kerala, that is the longest one. Okay, so ये कंफ्यूज होता है, तो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे लोग, तो वैसे ही अंडररेटेड है उड़ीसा, और उड़ीसा को और अंडररेटेड करवाया जा रहा है, पता नहीं क्यों. सो वी आर हियर टू लाइक मेक आवर स्टेट अगेन लाइक आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं हम. आइए, आप घूम के जाइए, हमेशा यही बोल रहे हैं आपको. यहाँ का हॉस्पिटलिटी जो हम देंगे, अब एक्चुअली में यू विल फाइंड दिस इज अ जेन्युइन थिंग, एंड आपने जो स्पेंड करेंगे पैसा, उसके हिसाब से आपको सर्विस मिलेगा.